कभी सोचा है कि हम जो खुद को एक समझते हैं क्या वाकई एक हैं या हमारे अंदर 7 अलग-अलग हस्तियां बसती हैं? ये सवाल हमें अपनी ज़ात की उस गहराई में झांकने की दावत देता है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम मदद लेंगे 13वीं सदी के एक अजीम सूफी बुजुर्ग इब्न अरबी से, जिन्होंने रूह के इर्तिका का एक हैरत अंगीज नक्शा पेश किया है जो नफ्स के 7 मदारिज को बयान करता है। दरअसल इब्ने अरबी ने इंसानी शूर का एक ऐसा ज़बरदस्त नक्शा बनाया जो ये राज फाश करता है कि इस लम्हे हमारी ज़िंदगी की बागडोर असल में किसके हाथ में है। उनके मुताबिक हमारा नफ्स यानी हमारी आना 7 खास मदारिज से गुजर कर ही अपनी तकमील तक पहुंचती है। तो चलें इस अंदरूनी सफ़र पर निकलते हैं। हम एक एक करके शऊर की इन 7 सतहों को देखेंगे, समझेंगे कि हर मरहले पर क्या चैलेंजेस आते हैं और कौन सी रूहानी कामयाबियां मिलती हैं, और आखिर में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस नक्शे पर हम खुद कहाँ खड़े हैं। तो सफ़र का आगाज़ होता है निचली सतहों से। ये वो इब्तदाई मदारिज हैं जहाँ इंसान ज़्यादातर एक लाशऊरी, एक अंदरूनी कशमकश की हालत में ज़िंदगी गुजारता है। पहली सतह है नफ्से अम्मारा, यानी हुक्म चलाने वाला नफ्स। यूं समझें कि इस लेवल पर इंसान अपनी ख्वाहिशात और जिबलत का गुलाम होता है। इसकी मिसाल एक बेलगाम जानवर जैसी है जो बस लज्जत के पीछे भागता है और तकलीफ से बचना चाहता है। जैसे अचानक गुस्से में आपे से बाहर हो जाना या किसी चीज़ की शिद्दत तलब के आगे बेबस हो जाना। इस दर्जे पर किए गए अमल पर हकीकी पछतावा नहीं होता, सिर्फ सज़ा का डर होता है। दूसरी सतह है नफ्से लवामा, यानी मलामत करने वाला नफ्स। यहाँ से रूहानी बेदारी का सफ़र समझे शुरू होता है। ज़मीर की आवाज़ पहली बार सुनाई देती है और यहीं से ख्वाहिशात और ज़मीर के बीच एक ना ख़त्म होने वाली जंग छिड़ जाती है। इंसान गलती करता है, फिर शदीद पछतावे का शिकार होता है, तौबा करता है और फिर उसी चक्कर में वापस फंस जाता है। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसी कश्मकश में गुजार देते हैं। तो सवाल यह है कि इस दूसरे लेवल से आगे कैसे बढ़ा जाए, और इसका जवाब लड़ाई में नहीं बल्कि समझने में है। यहाँ नुक्ता नज़र में एक बुनियादी तब्दीली लानी पड़ती है। ख्वाहिशात को दुश्मन समझने के बजाय उनका गैर जानिबदारी से मुशाहिदा करना होता है। ये सोच के मैं ही ये कश्मकश हूँ से निकलकर मैं वो शऊर हूँ जो इस कश्मकश को देख रहा है की तरफ एक बहुत अहम कदम है। अच्छा, इस कश्मकश से निकलकर अब हम सफ़र के दरमियानी हिस्से में कदम रखते हैं। ये वो मदारिज हैं जहाँ अंदरूनी जंग थम जाती है और हकीकी सुकून और हमाहंगी मुमकिन हो जाती है। तीसरी सतह है नफ्से मुल्हमा, यानी वो नफ्स जिसे इल्हाम होता है। यहाँ आके विजदान बेदार होता है और इंसान को पहली बार महसूस होता है कि अंदर से कोई आवाज़ उसकी रहनुमाई कर रही है। ख्वाहिशात का जोर टूटने लगता है और इंसान अपने जज्बात और उन पर अमल करने के बीच एक वक्फा पैदा करने के काबिल हो जाता है, जिससे सही और गलत में तमीज़ करना आसान हो जाता है। चौथी सतह कहलाती है नफ्से मुतमइन्ना, यानी पुरसुकून नफ्स। ये वो मकाम है जहाँ इंसान को सच्चा हकीकी अंदरूनी अमन नसीब होता है। ये अमन अपनी ज़ात को इलाही मर्ज़ी के साथ हमाहंग करने से पैदा होता है। यहाँ बेचैनी और गुस्से वाला नफ्स जैसे मर जाता है और सब्र, शुक्र, सखावत जैसी खूबियाँ कोशिश के बगैर आपकी फितरत का हिस्सा बन जाती हैं। यही इनफरादी रूह का नुक्ता कमाल है। और इस कैफियत की खूबसूरती का अंदाज़ा आप कुरान मजीद की इस आयत से लगा सकते हैं, ए इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ लौटा, उस हाल में कि तू उससे राज़ी और वो तुझसे राज़ी। ये आयत इस मकाम के गहरे सुकून और अज़मत की अक्कासी करती है। यहाँ तक तो बात थी इनफरादी रूह के कमाल की, लेकिन सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। अब हम उन मराहिल में दाखिल हो रहे हैं जहाँ मैं का तसव्वुर ही मिटने लगता है और इंसान अपनी ज़ात की हदूद से आगे निकल जाता है। 5वीं सतह है नफ्से राज़िया, वो नफ्स जो हर हाल में राज़ी है। सोचें ज़रा, एक ऐसी हालत जहाँ आपकी अपनी कोई पसंद या नापसंद ही ना रहे। आप खुदा के हर फैसले में हिकमत और खुशी तलाश करें, यहाँ तक कि किसी बड़ी मुश्किल या नुकसान को भी एक तोहफा समझकर उस पर सच्चे दिल से शुक्र अदा किया जाए। इस मुकाम पर इंसान की वाहिद दुआ बस यही रह जाती है कि जो तेरी मर्जी। छठी सतह है नफ्से मर्जिया, यानी वो नफ्स जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। यहाँ आकर इंसान की अपनी मर्जी और खुदा की मर्जी में कोई फ़र्क ही नहीं रहता, वो एक हो जाती हैं। इसका हर अमल, हर सांस बग़ैर किसी कोशिश के इबादत बन जाता है।
ایسے لوگ اکثر روحانی تکبر سے بچنے کے لیے، یعنی اپنی عبادت گزاری پر فخر کرنے کے خطرے سے بچنے کے لیے، ایک عام اور گمنام زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ 7ویں اور آخری سطح ہے نفس کاملہ، یعنی مکمل نفس۔ یہ ایک بہت پراسرار مقام ہے۔ یہاں نفس ایک بالکل شفاف آئینے کی طرح ہو جاتا ہے، جو اللہ کی تمام صفات کو پوری طرح سے منعکس کرتا ہے۔ ایک ہی وقت میں یہ اپنی انفرادی حیثیت میں کچھ نہیں ہوتا اور کائنات کی کلیت میں سب کچھ، اور اس انتہا پر پہنچ کر انسان واپس ایک سادہ اور عام زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اچھا، یہ سب جاننے کے بعد سب سے اہم سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ بھئی ہم خود ان میں سے کس لیول پر ہیں؟ اس خود شناسی کے لیے ابن عربی نے چند بڑے دلچسپ سوالات تجویز کیے ہیں۔ تو پہلا سوال خود سے یہ پوچھیں، عبادت کا اصل محرک کیا ہے؟ کیا اس کے پیچھے جہنم کا ڈر یا جنت کی لالچ ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ پہلے لیول کی نشانی ہے۔ اگر اپنی غلطیوں پر احساس جرم عبادت کرواتا ہے تو یہ دوسری سطح ہے۔ اگر یہ خالص محبت اور ایک فطری کھچاؤ ہے تو یہ تیسری اور چوتھی سطح کی علامت ہے۔ اور اگر ہر عمل ہی عبادت محسوس ہونے لگے تو یہ 5ویں یا اس سے بلند سطح کی پہچان ہے۔ دوسرا سوال، جب کوئی مشکل آتی ہے تو رد عمل کیسا ہوتا ہے؟ کیا شدید غصہ آتا ہے یا انسان ہمت ہار دیتا ہے؟ یہ پہلی 2 سطحوں کی عکاسی کرتا ہے۔ صبر کے ساتھ برداشت کرنا تیسری سطح ہے۔ مشکل کے دوران بھی حقیقی سکون محسوس کرنا چوتھی سطح ہے، اور اس پر بھی فعال طور پر شکر ادا کرنا یہ 5ویں یا اس سے اوپر کے مدارج کی علامت ہے۔ اور تیسرا سوال، خواہشات کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ اگر وہ آپ کو کنٹرول کرتی ہیں تو یہ پہلی سطح ہے۔ اگر ان کے ساتھ مسلسل جنگ جاری رہتی ہے تو یہ دوسری سطح ہے۔ اگر ان پر عمل کیے بغیر ان کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے تو یہ تیسری سطح ہے۔ اور اگر وہ پاک ہو کر الہی مرضی کے تابع ہو جائیں تو یہ چوتھی اور اس سے آگے کے مدارج کی نشانی ہے۔ لیکن ایک بات یہاں بہت اچھی طرح سمجھ لیں، یہ مدارج کوئی پکی سیڑھی نہیں ہے کہ ایک قدم کے بعد دوسرا ہی آئے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں مختلف سطحوں پر ہو۔ اس نقشے کا مقصد خود کو یا کسی اور کو جج کرنا ہرگز نہیں، بلکہ ایمانداری سے اپنا جائزہ لینا ہے۔ اور آخر میں ابن عربی خود اس پورے سفر کی حقیقت کو ایک جملے میں سمیٹ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، یہ 7 مدارج دراصل 7 الگ الگ نفس نہیں، بلکہ یہ اپنی حقیقی ذات کو بھولنے اور پھر سے یاد کرنے کے 7 درجات ہیں۔ مطلب یہ سفر کچھ نیا بننے کا نہیں، بلکہ جو ہم پہلے سے ہیں اسے دوبارہ کھوجنے کا نام ہے۔ تو حتمی سوال یہ ہے جسے سوچنے کے لیے میں آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں کہ ہم سب اس دنیا میں اپنی کون سی بھولی ہوئی حقیقت کو یاد کرنے آئے ہیں۔